बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल सारा टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद जमील। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज बात करेंगे हमारा जो किबला अव्वल है यानी कि मस्जिद अक्सा, उसमें जो दुनिया का बदतरीन दहशतगर्द मुल्क है यानी कि टेररिस्ट कंट्री है, कंट्री भी नहीं कहा जा सकता, टेररिस्ट लोग हैं वहाँ के इसराइल के, उन्होंने हमारे किबला अव्वल के ऊपर हमला करके बहुत ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया और तो कुछ लोग तो हो सकता है जान से भी हाथ धो बैठे होंगे। कितने शर्म की बात है कि मुसलमान मुल्क कितने ज़्यादा हैं। एक यूरोपियन मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, 26 के 27 मुल्क हैं, उनका आपस में एक ही बात है, जो एक बात एक मुल्क ने कर दी सभी का वही होता है कि हमने यही बात माननी है। लेकिन अफसोस इतने ज़्यादा मुसलमान मुल्क होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कुत्तों की तरह भौंकते हैं कि हमारे मुसलमानों पे और इस्लाम के बारे में बहुत सारी कंट्रियाँ आवाज़ उठाती हैं। जैसा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रांस ने खाके शाया किए तो किसने क्या किया? 50 से 55 मुल्क मुसलमानों के हैं, क्या वो 26-27 मुल्क मुसलमानों के उनका इत्तेहाद हो सकता है? तो हमारे 55 मुल्क मुसलमानों के जहाँ हैं उनका इत्तेहाद नहीं हो सकता? क्या हम पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क एक मुट्ठी हो जाएं तो कुफर को हम क्या नाकों चने नहीं चुपवा सकते हैं? लेकिन हमारा फोकस सिर्फ मुसलमान मुल्कों को तनकीद करना है, ना कि गैर मुसलम यानी कि यहूद व नसारा के खिलाफ जंग करना है, उनको उनकी औकात याद दिलाना है। कितने अफसोस की बात है कि इतनी ज़्यादा कम्युनिटी मुसलमानों की होने के बावजूद, इतने ताकतवर मुल्क होने के बावजूद भी हम कितने बेबस हैं। मैं कितना बेबस हूँ, आप कितने बेबस हैं कि हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला हुआ तो हम तमाशा देख रहे हैं। हम क्या करें जब हमारे हुक्मरान ही सोए हुए हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ मुसलमानों। जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में एका कर लें तो ये जो यहूदो नसारा हैं मुसलमान और इस्लाम के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। ये इसराइल दुनिया की बदतरीन टेररिस्ट जो कौम है, ये हमेशा से लेके फसाद बर्पा करती आ रही है फ़लस्तीन के ऊपर। ये उस टाइम दाखिल हुए थे कि हम यहाँ ज़ियारत करने आएंगे, फिर उन्होंने किराए पे जगह लेके रहना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ज़मीनें खरीदने शुरू की। तो देख लो आज ये वो किस हद तक गिर चुका है कि मुसलमानों के जो पाक जगह है किबला अव्वल मस्जिद अक्सा, उस पर भी इसने हमला कर दिया। बचपन से आज तक हम सुनते आए हैं कि फ़लस्तीन में इसराइल ये जुल्म कर रहा है, कश्मीर में इंडिया मजलूम लोगों के ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, कितने लाखों करोड़ों लोग बेबसी का निशाना बने बैठे हैं। फ़लस्तीन में देख लें और कश्मीर में देख लें कितने लोग बेगुनाह जो इस दुनिया से चले गए। कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है और फ़लस्तीन में इसराइल जुल्म कर रहा है। तो हमारे हुक्मरान सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है। जब अरबों के पास कुछ भी नहीं था तो वो बहुत मजबूत कौम थी। जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था तो उस वक़्त क्या राज था और मुसलमानों की क्या बात मानी जाती थी, और अब क्या वक़्त है। इनके पास अरब कंट्री के पास तेल निकल आया और ये एक दूसरे की जिद में आके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लग गए। और इस्लाम के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है इनको कोई खबर नहीं। इनको ये खबर है कि उसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली, उसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। तेल निकाला, बिल्डिंगें बनाते गए और अंग्रेज़ों के गुलाम होते रहे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, संभल के एक
मुट्ठी हो जाओ और यहूद व नसारा को सबक सिखा दो कि हमने ये क्या किया। ये मुसलमानों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमान एकता फैसला कर ले तो अपनी एड़ी के नीचे इनको मसल सकते हैं, लेकिन अफसोस सिर्फ इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मेरे अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी। क्या मुंह दिखाओगे आखिरत में जाके हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके पेश होगे कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, हमारी माओ बहनों बेटियों के ऊपर ये जुल्म हो रहा था और तुम तमाशा देखते रहे, तुम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते रहे। क्या मुंह दिखाओगे हमारे प्यारे नबी को और अल्लाह ताला को कि हम एक दूसरे की दौड़ में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते रहे तो मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म होता रहा, हम देखते रहे कि हमारा फायदा क्या है। एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, तो क्या जवाब देंगे। ये जुल्म होने के बाद लंदन ब्रिज के ऊपर मुसलमान कम्युनिटी ने हुकूमत से इजाज़त लेके वहाँ इफ्तार किया और मगरब की अजान दी और एक वाज़िह पैगाम दिया कि मुसलमान एक अमन पसंद कौम है। ये नहीं कि एक अरब का मुसलमान और एक अजम का मुसलमान, एक इंग्लिस्तान का मुसलमान, ये अलग अलग है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन भाई हो के रहो। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक इनको हदायत नसीब फरमाए, हम मुसलमानों को हदायत नसीब फरमाए। और अल्लाह से दुआ है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और अल्लाह की रहमत के वसीले मुसलमानों पे जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है, इसराइल में, फ़लस्तीन में और कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक अपनी रहमत के वसीले से इस्लाम का बोलबाला फरमाए और इन टेररिस्ट कंट्रियों को, जो कंट्रियां भी नहीं कहा जा सकते, पूरी दुनिया के बदतरीन दहशतगर्द लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं पूरी दुनिया के, अल्लाह पाक इनको इबरत का निशाना बनाए। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने के साथ साथ ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गैरत को जगाइए। ये वीडियो हुक्मरानों तक पहुँचाइए कि अभी भी वक़्त है, इस्लाम की तरफ लौट आओ। कल को वो वक़्त वापस नहीं आएगा जब आपको अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होके खड़े होना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।